सुन लेना, चप्पल भिगा भिगा के मारेगी तेरे को। फैमिली शो पे ऐसे ऐसे गाने गा रहा है। देखो हमारा झगड़ा हो गया और मैंने आई थिंक नाक पे पंच किया व्हाटएवर। आई थिंक कहीं हम लोग तिरुपति गए थे। शी कॉल्ड द कॉप्स। बात पे हुआ कि हम लोग वॉक किस टाइम पे ऊपर करेंगे। अच्छा, तो उसने सुना 10:30, मैंने बोला नहीं 11 बजे चलेंगे। उस पे हम दोनों का झगड़ा हो गया, तो मैंने फिर पुलिस को फोन किया। शी कॉल्ड द कॉप्स। मेरा नाक तोड़ दिया, मेरा नाक तोड़ दिया। सर इन दोनों के बीच में कोई एकता नहीं है सर। इन्होंने जैकी चैन साहब के साथ इन्होंने काम किया, हमारे शो पे भी हमें सौभाग्य मिला उनसे मिलने का। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि आपसे मिलने के बाद ही जैकी चैन साहब की आंखें खुली कि आई मीन ये ब्रो। अरे बहुत कम तालियां, ज्यादा तालियां चाहिए आज वो। अरे कीकू आजा, ऐसे मिलने का मौका कहाँ मिलता है अर्चना जी। हमारे मेहमान बन गए हैं। तुषार, कीकू और कृष्णा के लिए जोरदार तालियां। थैंक यू तुषार भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। अच्छा, कीकू और कृष्णा मुझे आज ऐसा लग रहे हैं कुछ मेहमान नहीं होते शादी में जो दोनों तरफ से होते हैं। है ना? पहले वो लड़की वालों के लेडी संगीत में नाचते हैं, फिर जब बारात आती है तो कोल्ड ड्रिंक पीने उनके साथ खड़े हो जाते हैं। आज सेम ऐसा है। अच्छा, ये मेहमान वो होते हैं जिन्होंने रिश्ता करवाया होता है। अगर कल को कोई गड़बड़ हो जाए इनको मार भी बड़ी पड़ती है। पर आपके केस में अलग है क्योंकि आप तो आर्टिस्ट हैं, वो शादी करवाते हैं। जोरदार तालियां। आइए, आपका बहुत बहुत स्वागत है। ओहो वाह, आओ भाई, मुझे मेरा पूरा तो सोफा लगेगा। नॉर्मल पना निकल ही नहीं रहा है। मेरा मन करता आती बोलो कैसे रे नाला सोफा बहुत अच्छा लग रहा है। तुषार भाई, आप पहली बार इस सीजन में आए हैं। जी हाँ। बहुत बहुत आपका स्वागत है। जी थैंक यू। कृष्णा, कीकू, आपको कैसा लग रहा है आज अपने नॉर्मल कपड़ों में बैठ के? थोड़ा सा अजीब लग रहा है कि अच्छा लग रहा है ना। कपिल से इतनी इज्जत मिल रही है, कैसा लग रहा है? ये तो आज कपिल जो पूछना चाहता है पूछ सकता पूछ सकता है। जो दिल में हो भाई आज पूछ लो। तुषार तो फिल्में करते ही हैं, आप लोगों ने टीवी किया है, फिल्में की हैं, आप इतने पॉपुलर हैं, इतने बड़े शो पे ऑलरेडी काम करते हैं, इतना पैसा कमाते हैं, तो क्या आग लगी थी बाहर काम करने की? नहीं, जब आपको नहीं, यहाँ पे आपको पैसे कम मिलते हैं। ये मैं नहीं पूछ रहा हूँ, आइए ना बैठ के जवाब दीजिए। बैठ के बात करते हैं जनता ना। जानना चाहती है, आइए जरा। उसको भी रख के बात कर सकते हैं। नहीं, रख के रख देते हैं। क्यों? मैं आपको सच बताता हूँ, बताओ। शुरुआत में जब आपके साथ काम करना शुरू किया जी, तो फिर एक प्रॉपर्टी खरीद ली, मजा आ रहा था। फिर जब रुके हाँ, तो फिर उसी प्रॉपर्टी में रेंट पे रहना पड़ा थोड़ा वक्त। तो अब फिर से शुरू किया है तो थोड़ा रिस्क नहीं ले रहे हैं, थोड़ा सारे अंडे की टोकरी में नहीं डालने, मतलब है। हाँ, मतलब ऐसा कुछ। चलो, कीकू का तो चलो एक एक्सपीरियंस हो गया, आपने क्यों किया? इसके एक्सपीरियंस से मैंने सीख लिया ना कि मुझे रेंट पे नहीं रहना। अरे तुषार, आपने इतने सालों से इतनी सारी फिल्में की हैं और बॉलीवुड के तकरीबन सभी स्टार के साथ आपने काम किया, आप खुद स्टार हैं। और अब आपने किया मैंने। हाँ जी, एक फिल्म करना बाकी है आपके साथ। अरे सर, वो डेफिनेटली करेंगे। डन। अभी आपने कीकू और कृष्णा के साथ काम किया है, इनकी गाड़ियां देख लो, किसी फिल्म स्टार से कम नहीं है ना? तो क्यों किया था बाहर का? मुझे ना वाकई में क्यों किया? क्या यार, इज ओके। ओके, गुड ब्रो, गुड। सोनी साहब, एक आध मैं भी कहीं करना चाहता हूँ। हिसाब बराबर कर रहा है। चलिए आइए आइए, ये तो हंसी मजाक था, लेकिन हमारे बहुत ही टैलेंटेड आर्टिस्ट हैं हमारे कृष्णा और कीकू भाई, और हमें बड़ी खुशी है कि आप लोग सब साथ में एक। आपने वाकई सही कहा, सबसे बड़े स्टार मतलब हमारे सेट पर यही थे, नॉट बिकॉज ऑफ द कास्ट बट शूटिंग का जो मतलब फिल्मी जो नाश्ता आता यही खाते सब, कोई नहीं, सब डाइट पे थे सिवाय ये दोनों। एक ही चीज तो एंजॉय करते हैं जीवन में। कीकू तो ना एक बार दो ऑप्शन भी देता है कि आप मुझे पैसे देंगे या खाने। कई लोग बेचारे भोले होते हैं, वो खाने पे मान जाते हैं। फिर ये जो उनका बिल बनाता है। तो अब मैं इनवाइट करना चाहूंगा वेरी ब्यूटीफुल, वेरी टैलेंटेड एंड बिगेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टेलीविजन, एकता कपूर। हेलो, हाउ आर यू मैम? गुड, हाउ आर यू? गुड मैम। एकता, आपका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत प्यारी लग रही हैं आप। थैंक यू सर।
एक्चुअली ये इतिहास है क्योंकि ना सिर्फ कृष्णा और कीकू पहली बार होस्ट और गेस्ट जी। दोनों हैं इस शो में, बट एकता और मैं भी पहली बार साथ में आपके शो में आए हैं। हाँ, क्योंकि मैं आया हूँ डैड के साथ, जी, एकता पहले आ चुकी है एकता आई है सनी लियोनी के साथ। जी। और दूसरी बात प्रकाश सर के साथ आई थी एक बार। प्रकाश सर क्या? आपको पता है मुझे आज तक लोग मिलते हैं, दे लुक एट मी लाइक दिस, मैंने आपको कहीं देखा है। तो सेकंड लाइन आता है टीवी पे कपिल शर्मा के शो पे। मेरे खुद के शो पे मैं कभी नहीं हूँ, आपके शो पे 3 बार आई हूँ। आपने देखा पुरानी जितनी फिल्में देखो आप, एक भूतिया हवेली होती है ना जो जिसमें चौकीदार रहता है, जैसे मैंने पहले कहा साहब 20 साल से यहाँ कोई नहीं आया। तो जिसमें 20 साल से कोई आ नहीं रहा, तू चौकीदार कर क्यों रहा है वहां पे? है ना, कि तेरे को तनख्वाह कौन देता है? बहुत अच्छा सवाल। अच्छा, हवेली का दरवाजा खोलो, ऐसी आवाजें आती हैं। उनके दरवाजे खुलते नहीं, उनके शावर बड़े चल रहे होते हैं। हीरोइन आती है, रात को 12 बजे नहा रही है। तू कौन सी मजदूरी करके आई, तू रात को 12 बजे नहा रही है? अच्छा, भूत भी आता है, आते नहीं मारता, पहले देखता है पूरी नहाने। वो एक तो आपने पुरानी फिल्में देखी होंगी जो भूतों वाली आती थी। हमने जिंदगी गुजारी है पूरी फिल्में दिन देखकर। वी आर राम से फैंस। We are हम बचपन में राम यही से। करते थे। मैं खुद मैंने बड़े फिल्में फ्राइडे देखी हैं। नाइट स्कूल ऑफ होता था, हम दोनों रामसे की पिक्चर देखकर सोते थे। वो हमारा हैप्पी टाइम था। बड़ा मजा आता था एक्चुअली हाँ, देख के उस समय तो बचपन में। अच्छा कृष्णा और कीकू, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। आपने कभी सोचा था कि एक दिन इस सोफे बैठ के इंटरव्यू देंगे आप? नो बट मैं दिल से कहना चाहूंगा कि इट्स अ वंडरफुल मोमेंट फॉर बोथ बोथ ऑफ ऑफ अस। तो मैंने ये इसलिए पूछा कि अगर आपने नहीं सोचा था तो सोचना भी मत, चलो निकलो। अच्छा कीकू, कृष्णा का चलो हमें पता है फिल्मी बैकग्राउंड है, ब्लड में है एक्टिंग, सब पेरेंट्स भी हैं एक्टर फील्ड में। आपने कैसे शुरू किया? मैंने एक्चुअली स्कूल कॉलेज लेवल पे मुझे एक्टिंग का बहुत ज्यादा शौक था। कम फ्रॉम मारवाड़ी बिजनेस फैमिली, तो वहाँ तो मतलब दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं। मेरे पिताजी को तो ये समझ में भी नहीं आता था कि मतलब कैसे करोगे, कहाँ जाओगे, कैसे होगा, शुरुआत कैसे होगी, क्या होगा। एंग्री कि क्यों कर रहे हो acting, हाँ, है ना? मतलब उनको तो ये लगता था कि ये एज अ पास टाइम ठीक है, हाँ, मतलब hobby, कर लो, प्लेज कर लो, अपने कॉलेज में कर लो, लेकिन इससे ज्यादा मतलब क्या प्रोफेशन थोड़ी हो जाएगा। बट समहाउ मेरे ख्याल से स्कूल कॉलेज में भी, इंटर कॉलेज, वी वर इन द सेम कॉलेज में, और सेम ग्रुप कॉलेज में हम लोग एक ग्रुप कॉलेज में। कीकू की जीप होती थी जिसमें हम कॉलेज जाते थे, सबको पिकअप करते थे हम उसी जीप में। अच्छा। इन माय ग्रुप। या लेकिन कॉलेज लेवल में इंटर कॉलेज प्लेज यहाँ पर बहुत अच्छे लेवल में होते हैं, जहाँ पे प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स हु आर प्रोबब्ली कास्टिंग फॉर फिल्म्स या टेलीविजन, तो वहीं से आई गॉट पिक्ड अप, पहला शो, फिर दूसरा शो, फिर। पर अच्छा है, मुंबई में जो लोग थिएटर करते हैं वहां पे डायरेक्टर देखने आते हैं, प्रोड्यूसर। हम लोग अमृतसर में थिएटर करते थे, हमारे जो देखने आते थे वो उल्टा हमें कहते थे हमें भी ले लो। ये नहीं कि हमें कोई काम दे दे। चलो गुड। मतलब एक बात पूछनी थी आपसे, हालांकि ये चीजें सुनी है हमने, पर जैसे कहते हैं कि भूतनी किसी का खून पीती है, हाँ। तो वो खून पीने से पहले ब्लड ग्रुप मैच करती है कि ऐसे ही पी लेती होगी? हसीना को खून बहुत पसंद है। मेरा किरदार जो है बू में बड़े सरल स्वभाव में मैं समझाती हूँ। आपने सुना होगा, हसीना मान जाएगी, हसीना मान जाएगी, लेकिन अगर आपने हसीना की ना मानी तो आपकी जान जाएगी। हम जान देना चाहते हैं। वैसे मिलेगा, आपको डर लगता है भूतों से? थोड़ा थोड़ा। बचपन में तो ज्यादा डरते हैं बच्चे, हाँ, जब है ना? बचपन में सभी बच्चे डरते हैं विक्रम बेताल की कहानियां सुन के। अब इतना डर नहीं लगता। अर्चना जी भी नहीं भूतों से डरती, ये एक इंसान से डरती हैं, वो ना कहीं आ जाए। जितने भी मेहमान आए हैं उनमें से कोई हैं जिनको भूत से डर लगता हो या अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हो? जी मैडम। हेलो कप्पू सर। हेलो। हेलो अच्चू मैम। हाय। हेलो तुषार जी, एकता जी, मल्लू मैम। बड़ी हमारी मम्मी आई भी आज, सबको छोटे छोटे नाम से बुला रही। आपका क्या नाम है? मेरा नाम ईला है, लेकिन ईला? प्यार से लोग मुझे ईलू बुलाते हैं। ओह वाओ। इलू, यू आर मैरिड? या ओके, इलू इलू हो चुका है। पाजी क्या हाल चाल?
कहाँ से आए आप? बड़ौदा से आई हूँ मैं सर। अच्छा जी। मेरे साथ भी एक हादसा हुआ था सर। आपने जैसे पहले बताया कि चुड़ैल हमेशा हाईवे पे ही क्यों मिलती है, हाँ। तो मेरे साथ भी एक ऐसा हादसा हुआ था हाईवे पे। अच्छा जी। मैं बचपन में जब छोटी थी तो बचपन में जब छोटे थे वाह, बचपन सभी में छोटी छोटे थी आप। होते हैं बचपन में। 10th में पढ़ती थी, तो रात को था मेरा ट्यूशन। तो अच्छा मैं ट्यूशन खत्म करके रात को घर जा रही थी 9 साढ़े 9 बजे के आसपास। मेरा घर हाईवे के पास था, तो साइकिल लेके जा रही थी। तो मैं जा रही थी, अकेली थी। रास्ते में एक बूढ़ी औरत पूरे अपने बाल ऐसे आगे करके हाँ। ऐसे बैठी थी हाईवे के पास। तो उसने अच्छा। जब मैं पास से गुजरी तो ऐसे मुझे देखा। हाँ। तो मैं मतलब इतनी घबरा गई कि मेरे घर की तरफ मुड़ने की बजाय मैं सीधा हाईवे पे चली गई और आगे जाके गिर गई साइकिल लेके। जैसे तैसे मैं खड़ी होके साइकिल लेके घर पे गई और मुझे बुखार भी आ गया था। और मम्मी लोगों को मैंने स्टोरी बताई, मम्मी लोगों ने सुनी और फिर आसपास वालों को बताया, और तो पता चला कि एक औरत हमेशा ऐसे हाईवे पे बैठ के सबको डराती थी। वो पहले भी हो चुका था ऐसा। नहीं, कई लोगों ने ना ये धंधा बनाया हुआ है। आप जाओगे ना नेशनल हाईवे में, बहुत सारे लड़के भी जो ऐसे लड़कियां बन के घूमते हैं। तो ये आपके हस्बैंड, नमस्कार सर। डॉक्टर है मेरे हस्बैंड। अच्छा, डॉक्टर हैं आप? आप डरते हैं सर कभी किसी से? मुझसे ही डरते होगे सर। जिससे डरता है उससे तो शादी हो गई है। डॉक्टर साहब किस चीज के डॉक्टर हैं आप? फैमिली फिजिशियन हूँ। अच्छा जी, चलिए, तो बड़ा अच्छा लगा आपसे मिलके, शुक्रिया आने के लिए। और धन्यवाद। वो चुड़ैल मुझे तब याद आती है जब मैं रात को मेकअप धो के फिर अपना चेहरा मिरर में वेरी ऑनेस्ट यार। सर मैं आपसे हक करना चाहती हूँ हाँ जी? प्लीज सर। तो डॉक्टर साहब का क्या होगा फिर? उनको चलेगा सर, चलता है। थैंक यू। उनको आपका पता है। नाम मैं भूल गया, सॉरी। ईलू। इलू, हाँ इलू, इलू, प्लीज इलू, इलू जी, इलू। शुक्रिया इलू, धन्यवाद आपका। थैंक यू थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू सर। अरे अरे रुक जाओ यार। क्या बात है यार, आज तो मजा ही आ गया, दिल खुश हो गया आज। क्योंकि टीवी शोज की करता धरता, सास बहू की पालन हरता, टीआरपी की रिकॉर्ड माता, डिश 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 की जन्मदाता, कैसे करोड़ों कमाने वाली एकता कपूर जी आज यहाँ पर आए हैं। जोरदार तालियां हो जाए। बड़ी तैयारी के साथ आया बच्चा आज तो है। कप्पू सर में आजकल बहुत कंपटीशन बढ़ गया है यार। छोटे छोटे बच्चे बच्चा ज्यादा बन के घूम रहे हैं। ऐसे कंपटीशन में गेम को वन अप करना पड़ेगा यार, बहुत मेहनत है। वैसे मल्लिका जी, कहो शर्मा ना क्यों रहे? कहो ये आंखें बोलती हैं, ओ सनम ओ सनम, ओ मेरे सनम। ओए बच्चा, ये क्या कर रहा है? मर्डर आपका हो जाएगा अगर बीच में टोके। मल्लिका शेरावत जी, कैसी हैं आप? मैं तो ठीक हूँ। और आप? बस अब ठीक हो जाएंगे। वाह, देखो देखो ऊपर वाले का खेल देखो। एक तरफ मल्लिका शेरावत, एक तरफ महावत। हमारे अंदर के जानवर को ना जगाइए, यह है कहावत। वैसे मल्लिका जी, आपको पता है कि आपके आने की जब खबर आई ना, तो सिद्धू जी का हमको फोन आया। क्या बोले? उन्होंने कहा कि मल्लिका जी आ रही हैं, उनसे एक बार जरा पूछ लेना कि उनका शेरावत है या जावत है। क्या सिद्धू जी बोलते रहते हैं। हम तो कह रहा, बताइए आपकी बाई कैसी है? कौन सी बाई? जलेबी बाई, जलेबी बाई, जलेबी बाई। वैसे मल्लिका जी, आपको एक और मशवरा देना चाहेंगे। बारिश का मौसम चल रहा है, जब भी घर से निकलना छाता लेके निकलिएगा, क्योंकि अगर छाते के बिना निकलेंगे आप भीग जाएंगे। तो फिर हमें गाना पड़ेगा ना, भीगे होठ तेरे प्यासा दिल मेरा लगे ओ बच्चा, जा रहा, तेरी बीवी ने सुन लिया ना, चप्पल भिगा भिगा के मारेगी तेरे को। फैमिली शो पे ऐसे ऐसे गाने गा रहा हाँ है देखो। ओ ओ ओ ये बस ऐसे ही थोड़ा। वैसे तुषार जी,
हाँ जी। आपको देख के बड़ा अच्छा लग रहा है यार। वैसे आपको बताएं, कल हमने आपकी वो गंदी फिल्म देखी। अबे कौन सी गंदी फिल्म? अरे डर्टी पिक्चर यार। अपने अंग्रेजी थोड़ा सुधारिए कप्पू शर्मा, क्या चल रहा है यार। तुषार जी, कायदे से देखा जाए तो आपको पहली जो फिल्म थी मुझे कुछ कहना है वो तो अब रिलीज होनी चाहिए। क्यों? अरे रोहित शेट्टी गोलमाल पे बोलने ही नहीं देते हैं यार। गोलमाल में तो वो कैरेक्टर है ना जो नहीं बोलता है। तो ऐसा कोई कैरेक्टर आप भी करो ना जो नहीं बोलता है। ये आदमी कितना बोलता है, बोलता ही जाता है। आपको पता है कायदे से ना आप पायलट भी बन सकते थे। कैसे? पढ़ाई लिखाई करके। क्यों ये सोनी के रेमो करम पे जिए जा रहे हैं? खैर चलो कोई नहीं यार। वैसे एकता जी, हम आपसे कहें, आप इतनी बड़ी प्रोड्यूसर हैं, इतने सारे वेब सीरीज अलग अलग मुद्दों पे बनाते हैं, खाली एक एडवाइस है, कभी चाय पे सीरीज मत बनाइएगा। क्यों? वो टी सीरीज बन जाएगा। अरे खाली जॉक्स के लिए ऐसी बातें बोल देते हैं, बस मजा आता है, माहौल बनता है मैम। थोड़ा माहौल ही बनाता रहता है, कभी जाके सेहत भी बना लिया कर। फैलता ही जा रहा है जब देखो तेरे को। एक तो जी आपने सास बहू के सीरियल होते हैं ना, कभी सास का रोल हो ना इस आदमी को दीजिए ना, ही विल बी अ गुड सास। लेकिन आप कभी सास बनेंगे ना तो सीरियल में आप सोइएगा मत। क्यों? कोई आपको सोया सास समझ के खा ना जाए। बच्चा ये बता मेरे को, ये भैंस को साड़ी कौन पहनाता है? क्यों पहनाई हुई तूने? हाँ आपसे पूछो कि मर्दों को साड़ी आप क्यों पहनाते हैं यार। सवाल तो इन पे बनता है। लेकिन एक्चुअली एकता जी क्या है कि हम सोच रहे थे कि हमारी ये जो भैंसिया है ना, इसको भी जरा शौक, ऐसे पता चला आप आ रही हैं तो इसने कहा कि भाई इसके ऊपर भी एक सीरियल हो जाए। अगर भैंस पर सीरियल कौन बनाता है? यू आर टॉकिंग टू एकता कपूर। और नागिन पे सीरियल बना सकती है, भैंस पे क्यों नहीं बना सकती यार। और लीजिए ऐसा एक्टर आपको मिलेगा जो आपसे बिल्कुल बहस भी नहीं करेगा। चलिए अगर बहस पे नहीं भी बनाना सीरियल कोई बात नहीं, हमारे प्यारे प्यारे बच्चे हैं एक्चुअली वेरी स्मॉल टाइनी, उनके ऊपर आप सीरियल बनाइएगा। हम आपको मिलाते हैं, एक बार मिला ले, बुला लेते हैं। अरे नैना जी जरा बच्चों को लाइए, हमारे बच्चे जरा घूम रहे हैं बाहर गार्डन में, आएंगे। ये बच्चों के नैना हैं, बच्चे प्यार से इन्हें दादा कहते हैं, रिश्ते में एक्चुअली हमारे चाचा लगते हैं। काफी कंफ्यूजिंग रिलेशनशिप है। वैसे आप बताइए कि हम आपके क्या लगते हैं? कभी कभी हमें थोड़े इडियट भी लगते हैं। देखिए कितने क्यूट है ना बच्चा हमारा। सारे बच्चे क्यूट ही होते हैं। नहीं नहीं, ये वाला म्यूट है, कुछ नहीं बोलता। एक सीरियल का हमारे पास थॉट है, हम आपको बताएं अगर बन सकता है तो। हमने सीरियल का नाम रखा है कसौटी बच्चों की। जस्ट ए रफ आइडिया। तो अब क्या है, सीरियल का शुरुआत होता है अस्पताल से। मैम पहला सीन अस्पताल में है, ये वाला जो हमारा बच्चा है पैदा होता है, चारों तरफ खुशियां हैं। आगे थोड़ी खुद भी खुशी मना लो ना पहले यार, पैदा हुआ है यार, अस्पताल में बच्चा पैदा हो गया, लेकिन अचानक से पूरे अस्पताल में आग लग जाती है। अब पूरा अस्पताल जल रहा है, जल रहा है, जल रहा है। आगे एड एड अभी एड जो है वो चल रहा है, ऐड चल रहा है। ओके एड चल रहा है, एड चल रहा है। और कितना चलाएगा ऐड तू? और कितना आपके चलाएगा? सुबह 5-5 मिनट का एड चलता है, हमारा 2 मिनट का चल रहा है, आपको तकलीफ हो रही है। तो ऐड चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है, खत्म हुआ। अभी ऐड खत्म हुआ। अब यहाँ पर अब अचानक से बच्चे के पिताजी की एंट्री होती है, यानी कि हम दौड़ते हुए अस्पताल में आते हैं। हम देखते हैं चारों तरफ आग लगी है, हम आग को बुझाने जा ही रहे हैं कि उसके आगे ऐड। फिर ऐड आ गया तेरा। देखिए शो पॉपुलर होएगा तो स्पॉन्सर आएंगे दोस्त, यू हैव टू हैंडल इट। तो अब ऐड चल रहा है, चल रहा है, ऐड चल रहा है, चल रहा है। अब ये स्क्रीन के साइड में आया कि आपका प्रोग्राम आएगा 10 सेकंड बाद। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, आगे क्या होता है फिर? आगे ये होता है अब शो शुरू हो गया वापस। अब हम पहुंच गए आग के बीच में, आग बुझाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन आग और बढ़ती जा रही है। अबे हम आगे बोलते क्या हैं कि होता है? इनको छोड़ो, हम कूद के बच्चे की तरफ पहुंचते हैं। फिर आगे क्या होता है?
आगे देखने के लिए देखिए कल का एपिसोड कसौटी बच्चों। कैसा लगा मैम हमारा सीरियल आपको? हमने पूरा तैयार किया है। 2 कौड़ी की लगी स्टोरी। ठीक है तो शो का नाम चेंज करके कसौटी 2 कौड़ी की रख दो यार, जो करो। लेकिन हम शो तो बना के रहेंगे। हम मीटिंग करने आ जाएं फिर आ ऑफिस जाइए में। प्लीज। हम पहुंच रहे हैं मीटिंग करने के लिए यार, हमारा सेट है अब। जोक तो सुना बच्चा एकता जी को। चलिए अब हमारा शो कंफर्म हो ही गया तो जॉक पेश करते हैं। हो जाए। तो हमको बताइए हिंदी में खुश इंसान को अंग्रेजी में क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? अनमैरिड। अनमैरिड। एक और विकेट कीपर के ग्लव्स होते हैं ना, विकेट कीपर ग्लव्स पहनता है, वो ग्लव्स मैच खत्म होने के बाद बॉल से क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? I'll catch you later यार। बस आज का पिटारा हम इतना ही लेके आते हैं, लेकिन मीटिंग करने हम आ रहे हैं। आ जाइए। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, नाइस मीटिंग मैम, बड़ी खुशी हुई। ऑलराइट, सी यू। हम आ रहे हैं भाई। अब समय हॉरर कॉमेडी वेब सीरीज बू के राइटर और डायरेक्टर को यहाँ पे बुलाने का। सो प्लीज वेलकम बोल बच्चन, गोलमाल, हाउसफुल और सिम्बा जैसी सुपरहिट फिल्मों के राइटर मिस्टर फरहाद सामजी। हाय फरहाद, हेलो सर। फरहाद के लिए जोरदार तालियां यार। So nice, Farah. फरहाद आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो पे। तो हमने ट्रेलर देखा, बहुत ही कमाल का है और कास्ट जो है वो भी बड़ी मजेदार है और हॉरर तो है ही है, साथ में कॉमेडी का भी तड़का है। सही, जब कास्टिंग होती है फरहाद तो इसमें आपका पहले वो साथ में रहती है कि यार ऑप्शंस जब आपने प्रोड्यूसर साहब को सुनाया ये? देखो सबसे पहले तो सर कहानी इंपॉर्टेंट होती है, तो कहानी के हिसाब से जब किरदार हमारे सामने थे, जो प्रोमिनेंट 3-4 जो कैरेक्टर्स थे, तो एक एक्टर की विश लिस्ट वो होती है कि जिसके साथ आपने काम किया है पहले। तो अगर वो विश लिस्ट हो जाए पूरी तो नथिंग लाइक इट एक डायरेक्टर राइटर के लिए। और मैंने जब एकता को ये बताया कि दिस एंड दिस इज माय विश लिस्ट, बिकॉज मलिका शेरावत के साथ मैंने पहले काम किया है फिल्मों में। मैंने तुषार कपूर के साथ 4 फिल्में, गोलमाल, सुपरहिट फिल्में दी है उनके साथ। मलिका, संजय मिश्रा, किक्कू, कृष्णा, इट्स अ ड्रीम कास्ट एंड आई गॉट इट, आई एम ब्लेस्ड फॉर दैट। पूरी टीम बड़ी मजेदार एक्चुअली। फरहाद आपके बारे में सुना कि आप नरेशन इतनी अच्छी देते हैं कि स्टोरी भले ही कंप्लीट भी ना हुई हो लेकिन ये मना लेते हैं सामने वाले एक्टर को। एक आप आज लाइव डेमोन्स्ट्रेशन चाहते हैं, आज आप बू का कोई सीन सुनाओ जिसमें थोड़ा डर भी हो और थोड़ी सी कॉमेडी भी हो, ऐसे कोई भी एक सीन। सर देखो बू का जो म्यूजिकल थीम है उसमें सब कैरेक्टर्स की स्केचेस है, जैसे कि मैंने ही रिक्रिएट किया लिरिक्स और म्यूजिक। अच्छा, मैं तुषार आपसे जानना चाहता हूँ कि जैसे भाई बड़ा हो ना चाहे छोटा हो, बहन से हमेशा पिटता है, तो आपकी कितनी पिटाई हुई एक तरह से बचपन में? मैंने बहुत पिटाई की इनकी। हैं? या बिलीव नहीं करोगे लेकिन मैंने खुद बता दी। तो ये मैं ऑलवेज जाके अपने डैड को रोती थी कि इसने मुझे मारा है। अच्छा। तो मैं डैड तुषार को बुलाती, तूने इसको मारा है? कोई अपनी बहन को मारता है? ये लड़की, यू कांट हिट अ गर्ल। इसे मैं तो पहले बोलता हूँ ये लड़की नहीं है। I was like, no. उसके बाद इसने मुझे इतना मारा है इन माय चाइल्डहुड। एक बार हम लोग से हमारा झगड़ा हो गया और मैंने आई थिंक नाक पे पंच किया व्हाटएवर। आई थिंक कहीं हम लोग तिरुपति गए थे। शी कॉल्ड द कॉप्स। बात हुआ कि हम लोग वॉक किस टाइम पे ऊपर करेंगे। अच्छा। तो उसने सुना 10:30, मैंने बोला नहीं 11 बजे चलेंगे। उस पे हम दोनों का झगड़ा हो गया, तो मैंने फिर पुलिस को फोन किया। शी कॉल्ड द कॉप्स। मेरा नाक तोड़ दिया। सर इन दोनों के बीच में कोई एकता नहीं है सर। और वही बात हमें शोभा देती है। वाह। हमारा सबसे बेस्ट मेमोरी है, हम लोग एक बार घर आए तो माय मदर सीइंग कि तुषार अंदर वॉक इन वेरी सैड, अपसेट, रिजल्ट्स का डे था। तो माय मम्मी इज लाइक व्हाई इज ही सो सैड एंड आई वाज सेलिब्रेटिंग। तो शी आस्क्ड तुषार कि क्या हुआ? ही सेड 92% मिला माँ, और इसकी कॉम्पिटिटर का नाम भी एकता था।
वो एकता भारी को 2 मार्क्स ज़्यादा मिल गए तो आई बिकेम सेकंड इन क्लास. And she asked me why you celebrating? I said मुझे 30 मिले थे, मैंने टीचर को बेग किया, उसने 5 मार्क दे दिए, मैं पास हो गई. जीतू सर इतने स्वीट है, वो आपको कभी डांटते भी होंगे? मुझे डांटते थे, मैं उनको तुषार मारता था. इधर आओ. तो मैं नाइस, वेरी नाइस. मेरे पापा का नाम भी जितेंद्र था ना, तो मेरा लगाव भी है जीतू सर के साथ. पर उनकी जब भी पुरानी फिल्में देखो तो नाम जो होते थे, कि कभी कभी गुस्से वाला सीन आता था ना जीतू सर का, तो उसमें नाम भी ऐसे होते थे. विजय है ना, शीला, अरे So well he's doing this, huh? एनीवेज, मैं जीतू सर को आप मेरे हेलो बोलना, मेरी तरफ से प्रणाम कहना. मल्लिका, आप जो भी करती हैं तो आप कमाल करती हैं. यहाँ तक कि इन्होंने जैकी चैन साहब के साथ इन्होंने काम किया, हमारे शो पे भी हमें सौभाग्य मिला उनसे मिलने का. कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि आपसे मिलने के बाद ही जैकी चैन साहब की आंखें खुली कि आई मीन दुनिया को पता चलना चाहिए यार हमारा इंडियन टैलेंट क्या है. तो मल्लिका, आपके सब फैंस की तरफ से एक रिक्वेस्ट है कि जरूरी नहीं कि आपकी कोई फिल्म आ रही हो तभी आपको आना है, आप वैसे भी आ सकती हैं. हमारे शो में बाकी सब ठीक है, ग्लैमर की बड़ी कमी है. मल्लिका, आपके बारे में ना कुछ अफवाहें हैं, मैं आपसे कंफर्म करना चाहता हूँ. अरे बाप रे. कहते हैं कि न्यूज़पेपर में आपकी तस्वीर कोई छपती है तो लोग उसमें रोटियां लपेट के ले जाते हैं ताकि ज्यादा देर तक गर्म रहें. इज इट ट्रू? हाँ, ये सच है. ये बिल्कुल सच है. आपको मालूम नहीं है, एक मैं फिल्म कर रही थी, उसमें एक गाना था, तो जी. वो प्रोड्यूसर जो थे वो मेरे ख्याल से नए प्रोड्यूसर थे, तो वो दिखाना चाह रहे थे कि अच्छा मैं कैसे ये दिखाऊं कि मल्लिका इज वेरी हॉट. तो उन्होंने कोरियोग्राफर के थ्रू आइडिया भेजा कि गाने में मैं क्या कैन आई फ्राई एन एग ऑन योर बेली. Oh gosh. इट्स ट्रू. द प्रोड्यूसर्स एक्चुअली आस्क्ड मी दिस. तो ये अफवाह तो कुछ भी नहीं है. पर किया तुमने कि नहीं? नहीं, मैंने नहीं किया. मना किया? नहीं. कहते हैं कि ये इंटरनेशनल म्यूजिशियन जो यानी बड़े पॉपुलर हैं, उन्होंने आपको अपना एक सॉन्ग डेडिकेट किया था. इज इट ट्रू? यस. वाओ. मल्लिका, ये ऐसे एक और अफवाह है कि जब आप अमेरिका के प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन से मिली थी तो उन्होंने आपके साथ हाथ मिलाने के बाद काफी देर तक आपका हाथ छोड़ा नहीं, तो फिर आपने अपना बिल भेजा उनको कि नहीं किया? I mean, सीरियस, ये सही बात है? ये सही है. हैं? हाँ. ये सब अफवाहें नहीं है, तो सब सच्ची बातें बोल रहे हैं. वो मैं कंफर्म करना चाहता था. बिल्कुल सही है, ये अफवाह नहीं है.